ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, अगर सत्य जी ने से उपदेश प्राप्त करने के उपरांत रामचंद्र जी रामगिरी पर्वत पर आकर गोमती नदी के तट पर बैठ गए। फिर वे शिवलिंग की स्थापना कर भस्म रुद्राक्ष को धारण कर शिवजी का ध्यान करने लगे। उन्होंने भगवान सदा शिवजी की मूर्ति को अपने हृदय कमल में स्थापित किया। रामचंद्र जी ने शिवजी के जिस स्वरूप का ध्यान किया था उसका वर्णन इस प्रकार है। जिनकी कांति करोड़ों सूर्य के समान सुंदर है, जिनमें करोड़ों चंद्रमाओं के समान शीतलता है, जिनके 5 मुख तथा 3 नेत्र हैं, जिनकी 4 भुजाएं हैं तथा जिनके मस्तक पर चंद्रमा विराजमान है, जो बारंबार ओढ़े तथा सर्पों को जनेऊ पहने हैं, जिनकी कंठ में हलाहल की श्यामता है, जिनके दोनों चरण कमल के समान कोमल तथा सुंदर हैं, जो अपने गोर शरीर पर भस्म रमाए तथा अत्यंत दयालु, अनादि, अप्रमेय, अविनाशी, आदित्य, विद्या, हर्ष, सत्य तथा धर्म के साक्षात स्वरूप हैं। वे शिवजी अपने भक्तों पर अत्यंत दया करें। हे नारद, शिवजी के ऐसे स्वरूप का ध्यान धरकर रामचंद्र जी शिव सहस्त्र नाम का जप करने लगे। उन्होंने वन के पुष्प तथा कंद मूल खाकर 4 मास व्यतीत कर दिए। उस समय शिवजी ने रामचंद्र जी की परीक्षा लेनी चाहिए तथा जिस प्रकार समुद्र प्रलय काल आने पर अपनी मर्यादा को त्याग देता है और उस समय जैसा भयानक शब्द होता है, उसी के समान एक घोर शब्द उस स्थान पर हुआ जहां रामचंद्र जी बैठे हुए शिवजी का ध्यान कर रहे थे। उस शब्द को सुनकर रामचंद्र जी ने चारों ओर देखा, परंतु उन्हें कोई भी न दिखाई दिया। ठीक उसी समय चारों ओर वन में अग्नि की ज्वाला फैल गई। रामचंद्र जी ने उस दृश्य को देखकर अपने नेत्र बंद कर यह अनुमान किया कि संभवत यह किसी दैत्य की माया है। तदुपरांत वे अपने हाथों में धनुष बाण लेकर अपने बाणों द्वारा उस ज्वाला को बुझाने का प्रयत्न करने लगे। उनके पास जितने भी अस्त्र शस्त्र थे वे सब उस अग्नि की भेंट हो गए, परंतु अपना कोई भी प्रभाव नहीं दिखा सके। उसी समय रामचंद्र जी का धनुष भी उनके हाथ से छूटकर पृथ्वी पर गिर पड़ा और देखते ही देखते जलकर भस्म हो गया। यह दृश्य देखकर रामचंद्र जी मूर्छित हो पृथ्वी पर गिर पड़े। हे नारद, चैतन्य प्राप्त होने पर रामचंद्र जी ने जब शिवजी का ध्यान किया तो उनके नेत्र खुल गए और वह अग्नि भी अदृश्य हो गई। उस समय उन्होंने यह देखा कि अपने मुख्य लक्षणों से युक्त भगवान सदाशिव परम तेजस्वी रूप में नंदी पर सवार हो उनके सामने खड़े हुए हैं। उस स्वरूप को देखकर रामचंद्र जी को अत्यंत प्रसन्नता हुई। तदुपरांत उन्होंने विष्णु जी को लक्ष्मी सहित रुद्राध्यायी का पाठ करते हुए गरुड़ पर सवार हो वहां आते हुए देखा। फिर उन्होंने ब्रह्मानी सहित मुझे भी रुद्र सूक्त का पाठ करते हुए हंस पर आरूढ़ हो वहां आते हुए देखा। तदुपरांत उन्होंने उसी ज्वाला से प्रकट होकर संपूर्ण मुनियों को शिवजी की स्तुति करते हुए देखा। इसके बाद उन्होंने यह देखा कि संपूर्ण दिक्पाल भी अपने मुख्य लक्षणों तथा पत्नियों सहित शिव ऋतु का पाठ करते हुए वहां चले आ रहे हैं। फिर उन्होंने गंगा आदि प्रसिद्ध नदियों सहित वेद मंत्र का पाठ करते हुए समुद्र को भी आते देखा। इसी प्रकार संपूर्ण देवता तथा शेष आदि नागों को अपनी स्त्रियां सहित शिवजी की स्तुति का गायन करते हुए वहां आते हुए देखा। हे नारद, नंदीगण तथा गणेश जी भी अपने वाहनों पर सवार होकर वहां आ पहुंचे। उस देव सभा को देखकर रामचंद्र जी को आनंद प्राप्त हुआ, उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। रामचंद्र जी ने शिवजी के ऐसे चरित्र को देखकर संपूर्ण सभा सहित उनकी स्तुति की। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, अब रामचंद्र जी ने शिवजी को अनेक बार प्रणाम करने के उपरांत इस प्रकार कहा कि हे भगवान सदा शिवजी, आपके चरण कमलों में मेरा प्रणाम है। अब मुझे यह आशा है कि आपकी कृपा से मेरे संपूर्ण कार्य संपन्न होंगे। इस प्रकार कहकर वे भगवान सदा शिवजी के नाम का जप करने लगे। उस समय शिवजी ने अपनी लीला द्वारा एक सोने के रथ को प्रकट किया। शिवजी बैल से उतरकर उस रथ पर आरूढ़ हुए। उस समय सब लोग जय जयकार करने लगे। विष्णु जी तथा मैं भी शिवजी की स्तुति करने में प्रवृत्त हुए। उस समय शिवजी ने रामचंद्र जी को मस्तक झुकाए देखकर उन्हें अत्यंत प्रेम पूर्वक अपने रथ पर बैठा लिया तथा जिस धनुष द्वारा वे प्रलय करते हैं उसे रामचंद्र जी को प्रदान कर दिया। इसके उपरांत उन्होंने यह कहा, रामचंद्र जी, यह बाण प्रलय करने वाला है। तुम इसका प्रयोग तभी करना जब तुम्हें अपने प्राणों पर किसी प्रकार का संदेह हो।
यदि तुमने किसी अन्य समय पर पाशुपत अस्त्र प्रयोग किया तो यह निश्चय रखना कि संसार में प्रलय हो जाएगी। हे नारद, रामचंद्र जी इस प्रकार कहकर शिव जी ने देवताओं को संबोधित करते हुए कहा कि हे देवताओं, रामचंद्र जी मेरे अनन्य सेवक हैं। इनका शत्रु रावण अत्यंत बलवान है, अतः हमारी आज्ञा स्वीकार कर तुम वानर तथा रीछ आदि बनकर इनकी सहायता करना। शिव जी की इस आज्ञा को सब देवताओं ने स्वीकार किया। तदुपरांत विष्णु जी ने नारायण शास्त्र में ब्रह्मदंड तथा इंद्र ने अग्निबाण रामचंद्र जी को दिए। उस समय रामचंद्र जी ने शिव जी की प्रार्थना करते हुए यह कहा कि हे प्रभु, समुद्र का विस्तार 100 योजन का है, अस्तु मनुष्य द्वारा उसे पार करना अत्यंत कठिन है। यदि किसी प्रकार उसे पार करके लंका में पहुंचा भी जाए तो उसमें प्रवेश करना अत्यंत दुष्कर कार्य प्रतीत होता है, क्योंकि वे आपके सेवक हैं। इधर हम संख्या में केवल 2 हैं तथा सब प्रकार से साधनहीन हैं। ऐसी स्थिति में उन सब पर किसी प्रकार विजय प्राप्त कर सकेंगे। हे नारद, रामचंद्र जी की यह विनय सुनकर शिव जी ने उत्तर दिया, हे रामचंद्र जी, तुम कुछ चिंता मत करो, क्योंकि तुम हमारी सदैव सहायता करते रहेंगे। हम तुम्हारी सदैव सहायता करते रहेंगे। लंका के राक्षस धर्म के विरुद्ध हो गए हैं, अतः उनके मरने का समय समीप आ पहुंचा है। तुम्हारी विजय निश्चित है। इस संबंध में हम तुम्हें एक बात और भी बतला दें कि किनिष्कंदा नगरी में सब देवताओं ने बंदर का रूप धरकर जन्म ग्रहण किया है। उनकी सहायता द्वारा तुम समुद्र पर सेतु बांधकर लंकापुरी में आसानी से जा पहुंचोगे तथा रावण का वध करके सीता को प्राप्त कर लोगे। शिवजी के श्री मुख से ऐसे वचन सुनकर रामचंद्र जी ने कहा, जय गुरु जी। हे प्रभु, आपकी कृपा से यह सब कार्य हो जाएंगे, परंतु मेरी यह इच्छा है कि आप अपने अंश द्वारा किसी को उत्पन्न करके मेरे साथ अवश्य भेजें, जिससे मेरे सभी कार्य संपन्न हो जाएं तथा मुझे अपनी सिद्धि में पूरा भरोसा बना रहे। यह सुनकर शिव जी बोले, हे रामचंद्र जी, रुद्र के अंश द्वारा हनुमान का अवतार हो चुका है। हनुमान तुम्हारे साथ रहकर सभी कार्यों में सहयोग प्रदान करेंगे। उनके साथ रहने से तुम्हें कुछ भी श्रम नहीं उठाना पड़ेगा। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, इतना कहकर शिव जी ने रामचंद्र जी को तत्व ज्ञान का उपदेश दिया। तदुपरांत वे अंतर्धान हो गए। तब रामचंद्र जी ने अंगसत्य मुनि के समीप पहुंचकर उनसे सब हाल कहा। अंगसत्य जी उस वृत्तांत को सुनकर प्रसन्न हो रामचंद्र जी से इस प्रकार बोले, हे रामचंद्र, अब तुम्हारे सभी कार्य सिद्ध हो जाएंगे, क्योंकि जिस पर शिवजी प्रसन्न होते हैं उसका दुख अवश्य नष्ट हो जाता है। अंगसत्य जी की इस बात को स्वीकार कर रामचंद्र जी लक्ष्मण के साथ रिंगेमुख पर्वत की ओर चले। वहां शिवजी के कथन अनुसार उनकी हनुमान जी से भेंट हुई। हनुमान जी ने रामचंद्र जी के सभी कार्यों से सहायता प्रदान की, जिसके परिणाम स्वरूप रावण का संहार हुआ तथा रामचंद्र जी ने सीता का पुनः प्राप्त किया। इतनी कथा सुनकर नारद जी ने कहा, हे पिता, मेरी यह अभिलाषा है कि मैं हनुमान जी का संपूर्ण वृत्तांत विस्तार पूर्वक सुनूं। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, 7 द्वीपों में पहले द्वीप का नाम जम्बू द्वीप है। जम्बू द्वीप के 9 खंड हैं। उन 9 खंडों में जिस खंड का नाम किम पुरुष है, वहां केसरी नामक एक वानरों के राजा निवास करते थे। वे शिवजी के परम भक्त, सत्यवादी तथा निष्पाप थे। उनकी षोडशरिया पत्नी का नाम अंजनी था। वह बड़ी पतिव्रता थी। एक दिन की बात है कि वह 16 श्रृंगार किए तथा उत्तमोत्तम वस्त्राभूषण को धारण किए पर्वत के एक शिखर पर खड़ी हुई थी। उसी समय 49 पवनों में से समीर नामक एक वायु, जिसका नाम प्रभजन भी था, वहां आ पहुंचा। अंजनी के स्वरूप को देखते ही वह मोहित हो गया। तब वह काम से पीड़ित हो सूक्ष्म रूप धारण कर उसके शरीर में प्रवेश कर गया। अंजनी को जब अपना शरीर कुछ भारी मालूम हुआ तो उसने यह विचार किया कि मेरे पति के अतिरिक्त यह कौन सा अन्य मनुष्य है जो मेरे शरीर को स्पर्श कर रहा है। जब उसे कुछ ज्ञात न हुआ तो वह उस अज्ञान व्यक्ति को संबोधित करते हुए इस प्रकार बोला कि हे देवता, तुम कौन हो जो मेरे शरीर को इस प्रकार स्पर्श कर रहे हो? तुम निष्पाप होकर मेरे सम्मुख प्रकट हो तथा मुझे अपना शरीर दिखाओ। हे नारद, अंजनी के इस कथन को सुनकर प्रभजन अत्यंत भयभीत हो अपना वास्तविक स्वरूप धारण कर उनके सम्मुख आ खड़ा हुआ और इस प्रकार कहने लगा, हे अंजनी, मैं काम के वशीभूत हो तुम्हारे शरीर में प्रवेश कर गया। मैं इंद्र का भाई प्रभजन नामक देवता हूँ। मेरे स्पर्श से किसी को छू कर को कुछ भी पाप नहीं लगता। मैंने सच्चिदानंद ब्रह्मा के समान हूँ। तुम्हें यहाँ आकर अपना दर्शन दिया है। तुम किसी प्रकार का संदेह मत करो। भगवान सदाशिव जी की इच्छा अत्यंत बलवान है। मैं तुम्हें
तुमसे यह प्रार्थना करता हूँ कि तुम मेरे अपराध पर ध्यान न दे, क्योंकि मेरे स्पर्श के कारण तुम्हें किसी प्रकार का पाप नहीं लगेगा। हे देवी, यह भी स्पष्ट है कि देवताओं की इच्छा फल दिए बिना नहीं रहती। तुम्हारे गर्भ से शिवजी के अंश के द्वारा एक अत्यंत बलवान पुत्र जन्म लेगा। वह शिवजी के ही समान तेजस्वी, वेगशाली तथा शत्रुओं का संहार करने वाला होगा। वह रामचंद्र जी और सीता का सेवक बनकर तुम्हें अत्यंत आनंद प्रदान करेगा। हे नारद, इतना कहकर पवन देवता अंतर्धान हो गए। इस घटना के कुछ समय पश्चात अंजनी के गर्भ से तथा पवन देवता के आशीर्वाद से शिवजी अपने संपूर्ण अंश सहित स्थित हुए। 10 महीने बाद अंजनी के गर्भ से एक पुत्र ने जन्म लिया। वह बालक परम तेजस्वी तथा रूपवान था। उस समय सब देवता आकाश में आकर दुदंबी बजाने लगे। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, जिस समय उस बालक ने जन्म लिया तो एक अधिघटित घटना घटी। वह यह थी कि जब अंजनी ने यह देखा कि पवन देवताओं के कथन अनुसार उस बालक में शिवजी का मुख्य कोई लक्षण नहीं है और उसका स्वरूप भी बानर के समान है, तथा उसने अत्यंत दुखी होकर उस बालक को पर्वत से एक शिखर से नीचे फेंक दिया। परंतु जो ही वह बालक उस पर्वत पर गिरा, त्यों ही पर्वत खंड खंड होकर पाताल में धंस गया। वह बालक जिस समय पृथ्वी पर गिरा तो उसकी कुछ देर बाद उसके नेत्र आकाश की ओर जा टिके। जब उसकी दृष्टि उगते हुए सूरज पर पड़ी तो उसने यह समझा कि यह कोई पका हुआ फल है, मुझे इसे खा लेना चाहिए। इस विचार के आते ही वह बालक सूर्य को निगलने के लिए आकाश की ओर बड़े वेग से चला। ठीक उसी समय जबकि वह बालक सूर्य को निगलने के लिए आगे बढ़ रहा था, राहु देवता भी सूर्य को निगलने के लिए उसी ओर जा रहे थे। राहु को देखते ही उस बालक ने यह समझा कि यह व्यक्ति मेरा प्रतिद्वंदी है और इस फल को स्वयं खा जाना चाहता है। तब वह सूर्य के रथ को रोककर राहु की ओर अपना मुख फैलाकर दौड़ा पड़ा। राहु उसे देखते ही तुरंत भाग गया। हे नारद, उस शब्द के कारण देवलोक में हलचल मच गई तथा सब देवता अत्यंत आश्चर्यचकित हो थर थर कांपने लगे। इंद्र ऐरावत हाथी पर चढ़ वज्र को हाथ में लेकर उसकी ओर चल पड़े। वह बालक सूर्य को निगलने के लिए अपना मुंह फैला ही रहा था कि उसी समय इंद्र को वहां आते हुए देखकर उसे अत्यंत क्रोध आया और वह अपना मुख फैलाकर पहले इंद्र को ही निगलने के लिए चल पड़ा। यह देखकर इंद्र ने क्रोध अपने वज्र द्वारा उस बालक को घायल कर दिया, जिसके कारण वह बालक पृथ्वी पर गिर पड़ा। हे नारद, शिवजी ने यह चरित्र केवल इसलिए किया था जिससे लोक में वज्र की प्रतिष्ठा नष्ट न हो। जब प्रभजन ने अपने पुत्र को इस प्रकार पृथ्वी पर पड़ा हुआ देखा तो वह उसे मरा हुआ जान कर अत्यंत विलाप करने लगा। उस समय भगवान सदाशिव ने आकाशवाणी द्वारा उसे सत्तावना देते हुए यह कहा कि हे प्रभजन, तुम इतने व्याकुल मत हो। हम तुम्हें एक उपाय बतलाते हैं जिसे करने से तुम देवताओं से अपना बदला ले सकोगे और वे तुम्हारी शरण में स्वयं आ पहुंचेंगे। वह उपाय यह है कि तुम सब ओर से अपने अंश को खींच लो, अर्थात वायु को बहना बंद कर दो। हे नारद, इस आकाशवाणी को सुनकर प्रभजन ने तीनों लोकों में अपने अंश को खींच लिया और स्वयं शिवजी के समीप जाकर आनंद से बैठ गए। उस समय वायु के स्थिर हो जाने से सब देवताओं के उदर फूल गए तथा सभी प्राणी श्वास के अभाव में व्याकुल होने लगे। तब मैं उन सबको साथ लेकर विष्णु जी के समीप क्षीर समुद्र में जा पहुंचा और उनसे यह कहा कि हे प्रभु, शिवजी से यह प्रेरणा पाकर वायु ने ऐसा उपद्रव मचाया है कि उसने संपूर्ण संसार व्याकुल हो गया है। अब हम सब लोगों को शिवजी की शरण में पहुंचकर उनसे रक्षा करने की प्रार्थना करनी चाहिए। हे नारद, विष्णु जी हमारी इस बात से सहमत हुए। तब हम सब देवता उन्हें साथ लेकर शिवजी के समीप जा पहुंचे और उन्हें सब हाल सुनाया। नतमस्तक हो खड़े हो गए। शिवजी ने हम सब लोगों की प्रार्थना सुनकर यह कहा कि हे देवताओं, वह बालक मेरे अंश से उत्पन्न हुआ है और पवन का पुत्र है। इंद्र ने अपनी मूर्खता से में भरकर उसके ऊपर अपने वज्र का प्रहार किया। यह उचित नहीं है। अब तुम्हें यह चाहिए कि सर्वप्रथम वायु देवता की प्रसन्नता के हेतु कोई उपाय करो। जब तक वायु देवता प्रसन्न नहीं होते तब तक तुम्हारा मनोरथ सिद्ध नहीं होगा। शिवजी की इस आज्ञा को सुनकर सब देवताओं ने वायु से क्षमा मांगी और उसे प्रसन्न किया। तदुपरांत सब लोग शिवजी को साथ लेकर उस बालक के समीप जा पहुंचे। शिवजी की कृपा दृष्टि पड़ते ही वह बालक चैतन्य होकर उठ खड़ा हुआ। प्रभजन का दुख भी दूर हो गया। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, सर्वप्रथम विष्णु जी ने पवन की ओर आते, संजय जी आज मंगलवार है और देखो हनुमान जी की ही कथा हम लोग पढ़ रहे हैं। ऐसी कृपा है गुरु जी की। और
और देखते हुए यह वर किया कि तुम्हारा पुत्र अत्यंत शक्तिशाली होकर इंद्र आदि संपूर्ण देवताओं का कार्य करेगा तथा सबके दुखों को दूर करेगा। तदुपरांत मैंने कहा कि हे प्रभुजन, यह तीनों लोकों में निर्भय होगा तथा सबके दंड से बचा रहेगा। फिर सूर्य ने कहा, हे वायु, तुम्हारे इस पुत्र के शरीर पर भविष्य में वज्र भी अपना कोई प्रभाव नहीं दिखा सकेगा। हमारा वज्र लगने के कारण इसकी हनु अर्थात ठुड्डी पर चोट लगी है। अस्तु, इसका नाम हनुमान होगा। सभी देवताओं ने कहा, इसे हमारे शास्त्रों में से कोई भय नहीं होगा। हे नारद, इस प्रकार जब सब देवताओं ने उसे वरदान दिया, उस समय ऋषि मुनियों ने आशीर्वाद देते हुए यह कहा कि हे पवन, तुम्हारा यह पुत्र उद्रवीरता होगा, रामदूत के नाम से प्रसिद्ध होगा, सबके दुख को दूर करेगा। और मुनियों के ऐसे वचन सुनकर विष्णु जी ने, मैंने तथा अन्य सब लोगों ने हनुमान की प्रशंसा की तथा स्तुति करते हुए जय जयकार किया। उस समय शिवजी ने सब लोगों को संबोधित करते हुए यह कहा कि हे देवताओं तथा ऋषियों, शिवजी पवन से बोले, हे वायु, हम तुम्हारे पुत्र की हर समय रक्षा करेंगे। इतना कहकर शिवजी तथा अन्य सब देवता अंतर्धान हो गए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, सब देवताओं के अंतर्धान हो जाने पर वायु हनुमान को गोद में उठाकर अंजनी के पास ले गए तथा उन्हें अंजनी की गोद में देकर सब वृत्तांत कह सुनाया। उस समय अंजनी ने अत्यंत प्रसन्न होकर हनुमान को अपने स्तनों से दूध पिलाया तथा केशरी ने भी अत्यंत आनंद मनाया। उनकी बाल लीलाओं को देखकर अंजनी तथा केशरी अत्यंत प्रसन्न रहा करते थे। कुछ दिनों में ही हनुमान इतने बलिष्ठ हो गए, वे कभी पृथ्वी से उड़कर आकाश में चले जाते और कभी वायु तथा सूर्य के पास जाकर खेला करते। कभी वे आकाश गंगा में स्नान कर रहे होते, उसमें अपनी पूंछ को इस प्रकार फटकारते कि वह पृथ्वी पर आ जाती। उसके ऐसे चरित्रों को देखकर देवता तथा मुनि भी अत्यंत आश्चर्य किया करते थे। हे नारद, एक दिन हनुमान मुनियों के आश्रम में गए, परंतु उन्हें कोई पहचान न सका। उस समय सब ऋषि मुनि उनके पराक्रम को देखकर यह विचार करने लगे कि भला यह अपार बलशाली बालक किसका पुत्र है। जब इसकी अभी से यह दशा है तो आगे चलकर न जाने ये क्या करेगा। उन ऋषि मुनियों ने परस्पर यह निश्चय किया कि हम इसे ऐसा शाप दें जिसके कारण यह अपना बल भूल जाए और हमें किसी प्रकार का कष्ट न पहुंचाए। अतः मुनियों ने हनुमान को यह शाप दिया कि हे मूर्ख वानर पुत्र, अब तुझे अपनी शक्ति पर इतना अहंकार है कि तू उचित अनुचित का कोई विचार नहीं करता। हम तुझे यह शाप देते हैं कि तू अपने बल को भूल जाएगा और जब तक कोई तुझे याद नहीं दिलाएगा तब तक तेरी सामर्थ्य प्रकट न हुआ करेगी। हे नारद, मुनियों के इस शाप पर हनुमान में कोई विचार नहीं किया, परंतु तभी से आकाशवाणी की हुई कि हे मुनियों, तुमने हनुमान को ऐसा शाप देकर अच्छा नहीं किया। यह साक्षात शिवजी के अवतार हैं और रामचंद्र का कार्य करने के निमित्त प्रकट हुए हैं। अब बताओ कि विष्णु जी के कार्य को कौन कर सकेगा। तुम्हें उचित है कि अपने इस शाप को शीघ्र खंडन करो, अन्यथा दोनों लोग दुखी हो जाएंगे। हे नारद, इस आकाशवाणी को सुनकर मुनियों ने हनुमान जी के वास्तविक स्वरूप को पहचाना। तब उन्होंने उनकी बहुत प्रकार से प्रार्थना करते हुए कहा कि हे शिव जी, इस अवतार हनुमान जी, आप हमारे अपराध को क्षमा करें। जब तक आपकी भेंट रामचंद्र जी से नहीं होगी तब तक आप अपने बल को भूले रहेंगे। अब आप सूर्य के पास जाकर विद्या सीखें, इससे आपका तथा आपके द्वारा संपूर्ण संसार का कल्याण होगा। हे नारद, मुनियों की यह बात सुनकर हनुमान अपने माता पिता के समीप लौट आए और उन्हें सब हाल कह सुनाया। तदुपरांत वे उनसे आज्ञा प्राप्त कर सूर्य के समीप जा विद्या पढ़ने लगे। कुछ दिनों में जब वे संपूर्ण विद्याओं में पारंगत हो गए तब उन्होंने सूर्य के गुरु दक्षिणा मांगने के लिए कहा। उस समय सूर्य ने उन्हें शिवजी का अवतार जानकर स्तुति करते हुए इस प्रकार कहा कि हे हनुमान, मैं आपके मुख्य स्वरूप को जानता हूँ। मैं यह चाहता हूँ कि आप पंपापुर में जाकर रहें। वहाँ बाली तथा सुग्रीव नामक 2 भाई रहते हैं। उनमें सुग्रीव मेरा पक्ष ले, वहीं आपकी भेंट रामचंद्र जी से हो जाएगी। मुझे यही गुरु दक्षिणा चाहिए और यही आप मुझे देने की कृपा करें। सूर्य के मुख से यह वचन सुनकर हनुमान एवमस्तु कहकर अपने माता पिता के पास लौट आए और उन्हें सब वृत्तांत कह सुनाया। अंजनी एवं केशरी ने कहा, अब तुम अपने गुरु की आज्ञा पालन करने के निमित्त पंपापुर में जाकर रहो, क्योंकि जिस कार्य के लिए तुम्हारा अवतार हुआ है वही कार्य करना तुम्हें सब प्रकार से उचित है। माता पिता के ऐसे वचन सुनकर हनुमान अत्यंत प्रसन्नता हुई। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, माता पिता की आज्ञा पा उन्हें प्रणाम करने के उपरांत हनुमान जी पंपापुर को चल दिए।
कुछ देर बाद वे पंपापुर में पहुंचे। वहां जाकर जब उन्हें यह ज्ञात हुआ कि सुग्रीव अपने घरेलू विवाद के कारण त्र्यंबकमुख पर्वत पर जाकर रहने लगे हैं, तो वे वहीं चले गए तथा सुग्रीव के साथ रहने लगे। जिस समय सीता के वियोग से दुखी रामचंद्र और लक्ष्मण उस पर्वत के समीप पहुंचे, तब वे आगवानी करके उन दोनों को सुग्रीव के पास ले आए और उनसे मित्रता स्थापित कराई। तदुपरांत उन्होंने रामचंद्र जी के हाथों से बाली का वध कराया। फिर सीता को ढूंढने के लिए समुद्र को लांघकर लंका में जा पहुंचे। सब दैत्यों को मारकर अक्षय कुमार का संहार किया तथा लंकापुरी को इस प्रकार जलाया कि उसमें विष्णु भक्तों के घर तो जलने से बच गए, परंतु राक्षसों के सब घर भस्म हो गए। तदुपरांत रावण के अहंकार को नष्ट करके वे अपने साथी वानरों के समीप आ पहुंचे और तब उन्हें सब हाल कह सुनाया। हे नारद, हनुमान के ऐसे पराक्रम को देखकर रामचंद्र जी ने उनकी प्रशंसा करते हुए कहा, हे हनुमान, तुम शिवजी के अवतार तथा हमारे परम हितैषी हो। सुग्रीव आदि सभी वानरों ने उन्हें शिवजी का अवतार जानकर प्रणाम किया। जब हनुमान जी ने यह देखा कि रामचंद्र जी हमें शिवजी का अवतार समझकर आज्ञा देने में संकोच करेंगे, तो उन्होंने ऐसी माया की कि सब लोगों ने यह बात भूल गई कि हनुमान जी शिवजी के अवतार हैं। केवल इतना ही ध्यान रहा कि ये अत्यंत बलवान भी हैं। तदुपरांत रामचंद्र जी के हनुमान को अपने हृदय से लगा लिया और उनकी अत्यंत प्रशंसा करते हुए कहा कि हे कपि, हमें तुम्हारा बड़ा भरोसा है। इसके पश्चात रामचंद्र जी ने लंका जाने की तैयारी की और अपनी सेना सहित समुद्र के तट पर जा पहुंचे। जिस समय सब लोग समुद्र के विस्तार को देखकर अत्यंत आश्चर्यचकित होकर यह विचार करने लगे कि इसे किस प्रकार पार किया जा सकेगा, उस समय हनुमान जी ने सबके देखते देखते ही समुद्र पर सेतु बांधकर तैयार कर दिया। तब रामचंद्र जी ने उस स्थान पर शिवलिंग की स्थापना की, जिसका नाम उन्होंने रामेश्वर रखा। उसी सेतु मार्ग द्वारा रामचंद्र जी अपनी संपूर्ण सेना सहित समुद्र को पार कर रावण की लंका में जा पहुंचे। हे नारद, राम को और रावण में घोर युद्ध हुआ। इसमें हनुमान जी ने अकेले ही बहुत से दैत्य सेना को मार गिराया तथा रामचंद्र जी की सेना की रक्षा की। जिस समय मेघनाद द्वारा शक्ति का प्रहार किए जाने पर लक्ष्मण घायल हुए, उस समय सुषेण नामक वध ने यह बताया कि यदि रात भर में ही औषधि नहीं आई तो लक्ष्मण के प्राण नहीं बचेंगे। उस समय हनुमान सब दैत्यों को जीत कर औषधि के पर्वत पर रात ही रात में उठा लाए और लक्ष्मण को जीवित कर दिया। उन्होंने रामचंद्र जी की इस प्रकार सहायता की कि रावण का संपूर्ण तेज नष्ट हो गया। जिस समय अहिरावण राम तथा लक्ष्मण को पकड़कर पातालपुरी में ले गया, उस समय रामचंद्र जी द्वारा स्मरण किए जाने पर हनुमान ने पातालपुरी में पहुंचकर अहिरावण की भुजा उखाड़ी और रामचंद्र तथा लक्ष्मण की प्राण रक्षा की। रावण को जीतकर रामचंद्र जी जब सीता को लेकर अयोध्या लौटे, तो पानी दे थोड़ा, अयोध्या लौटे तो उस समय हनुमान जी भी उनके साथ अयोध्या जा पहुंचे और जब तक रामचंद्र जी इस लोक में रहे तब तक उनकी सेवा में संलग्न रहे। इस प्रकार हनुमान जी ने अनेक चरित्र करके दैत्यों का वध किया तथा भक्तों को आनंद पहुंचाया। उस चरित्र को जो कोई सुनता अथवा सुनाता है, उसे दोनों लोकों में अत्यंत आनंद प्राप्त होता है। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, अब तुम वेश्यानाथ अवतार का वृत्तांत सुनो। प्रसिद्ध नंदीग्राम में महानंदा नामक एक वेश्या रहती थी। वह शिवजी की भक्ति में अत्यंत चतुर थी। प्रतिदिन भस्म लगाती, आभूषणों के स्थान पर रुद्राक्ष पहनती तथा शिवजी के यश का वर्णन किया करती थी। उसके घर में एक बंदर था, एक कुत्ता पाले हुए थी। उन दोनों को भी रुद्राक्ष पहनाती थी। हे नारद, कुछ समय बीतने पर शिवजी उस वेश्या की सेवा से अत्यंत प्रसन्न हुए। जय गुरु जी। तब वे उसकी परीक्षा लेने के निमित्त वेश्या नाथ का स्वरूप धारण कर मस्तक पर त्रिपुंड लगा आभूषणों के बदले रुद्राक्ष पहन जय शिव उच्चारण करते हुए उस महानंदा नामक वेश्या के घर जा पहुंचे। महानंदा ने उस वेश्या नाथ रूपी शिवजी को अत्यंत सम्मान पूर्वक अपने घर में ठहराया। तदुपरांत उसने शिवजी के हाथ में जड़ाऊ कंगन देखकर उन्हें प्राप्त करने की इच्छा से यह कहा कि तुम्हारे हाथ में के कंकन स्त्रियों के पहनने योग्य हैं, तुम इन्हें मुझे दे दो। यह सुनकर वेश्यानाथ ने उत्तर दिया, तुम हमें इन कंकनों का क्या मूल्य दोगी? महानंदा बोली, हमारे कुल में व्यभिचार को पाप नहीं माना जाता, अभी तो उसे कुल धर्म कहा गया है। यदि तुम यह कंकन मुझे दे दोगे तो मैं 3 रात तक तुम्हारी स्त्री बनकर तुम्हारे साथ विहार करूंगी। महानंदा की बात सुनकर वेश्या नाथ ने हंसते हुए कहा, हे महानंदा, हमें तुम्हारी यह बात स्वीकार है, तुम इस कंगन को ले लो।
हे नारद, महानंदा यह बात स्वीकार कर ली। तब वेश्यानाथ ने उसे अपना कंगन दे दिया। तदुपरांत उन्होंने एक रत्नजड़ी स्वर्ण लिंग महानंदा को ओर देते हुए यह कहा कि हे महानंदा, अब तुम 3 दिन के लिए हमारी स्त्री हो चुकी हो। अब हम तुम्हें यह स्वर्ण लिंग देते हैं, तुम उसकी भली भांति रक्षा करना। यह स्वर्ण लिंग हमें प्राणों से भी अधिक प्रिय है। स्वर्णलिंग हमें प्राणों से भी अधिक प्रिय है। यदि यह किसी प्रकार खो गया अथवा नष्ट हो गया तो हमारे प्राण शरीर को छोड़ देंगे। महानंदा ने इस बात को स्वीकार कर स्वर्णलिंग को ले लिया और अपने शिवालय के यंत्र पूर्वक स्थापित कर दिया। तदुपरांत वह श्रृंगार करके आधी रात तक शिवजी के साथ वार्तालाप करती रही। उस समय शिवजी ने यह चरित्र किया कि अचानक ही अग्नि उत्पन्न होकर वह उस शिव मंदिर को जलाने लगी। वायु ने भी अत्यंत वेग से चलकर उस अग्नि को बढ़ने में सहयोग दिया। परिणाम स्वरूप वह शिवलिंग जलकर भस्म हो गया। यद्यपि यह आश्चर्य रहा कि कुत्ता और बंदर जो कि शिवालय में बैठे थे उस अग्नि की लपटों में किसी प्रकार जीवित बच गए। हे नारद, यह दृश्य देखकर वेश्यानाथ तथा महानंदा अत्यंत दुखी हुए। उस समय वेश्यानाथ ने अपने नेत्रों में जल भरकर इस प्रकार कहा कि हे महानंदा, हमने पहले ही तुमसे कहा था कि यदि यह मूर्ति किसी प्रकार खो गई अथवा नष्ट हो गई तो हमारे प्राण बचने कठिन है। अब जब हमारे स्वामी ही अग्नि में जल गए, भस्म हो गए, तो हमारा जीवित रहना भी व्यर्थ है। इस समय यदि ब्रह्मा और विष्णु जी भी हमें मना करेंगे तो भी हम अपने प्राण त्यागे बिना नहीं रहेंगे। वेश्यानाथ की इस हट को देखकर महानंदा अत्यंत लज्जित तथा व्याकुल हुई। तब उसने रोते पीटते हुए एक चिता तैयार कराई। वेश्यानाथ बस चिता में अग्नि जलाकर सबके देखते देखते बैठ गई। उस समय महानंदा ने सब लोगों को बुलाकर इस प्रकार कहा कि हे महानुभावों, मैं 3 दिन के लिए इस व्यक्ति की स्त्री बनी थी और मैंने इसे कंगन लेकर यह प्रतिज्ञा की थी कि 3 दिन तक मैं तुम्हें अपना पति समझूंगी, परंतु आज दूसरे ही दिन मेरा यह पति अग्नि में जला जा रहा है। इसलिए मैं भी अपने धर्म का स्थिर रखने के लिए इसके साथ सती होकर अपने प्राण त्याग दूंगी। आप लोग किसी प्रकार की चिंता ना करें। हे नारद, महानंदा की बात सुनकर उसके भाई बंधुओं ने बहुत मना किया, परंतु वह किसी भी प्रकार नहीं मानी। तदुपरांत उसने अपना सब धन ब्राह्मणों को दान कर दिया और शिवजी का स्मरण करके उस चिता की 3 परिक्रमा की। फिर उसने जैसे ही उसने यह कहा कि मैं चिता में प्रवेश करूं, उसी समय शिवजी अपने वास्तविक स्वरूप में प्रकट होकर उसके सम्मुख खड़े हो गए। इस चमत्कार को देखकर महानंदा को अत्यंत आश्चर्य हुआ। उस समय शिवजी ने उसका हाथ पकड़कर हंसते हुए यह कहा कि हे महानंदा, तुम्हारे ऐसे भक्ति भाव तथा धार्मिकता को देखकर हम अत्यंत प्रसन्न हैं। अब तुम्हारी जो इच्छा है वह वर हमसे मांग लो। यह सुनकर महानंदा ने उत्तर दिया कि हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो कृपा करके मुझे अपने चरणों की भक्ति प्रदान कीजिए तथा मुझे कुल परिवार सहित मोक्ष प्रदान कर अपने लोक में स्थान दीजिए। महानंदा के ऐसे भक्तिपूर्ण वचनों को सुनकर शिवजी ने अपने गुणों का स्मरण किया। वे उसी समय विमान लेकर आ पहुंचे। तब शिवजी ने महानंदा को उसके संपूर्ण परिवार सहित विमान पर बैठाया और बड़ी धूमधाम से उसे अपने लोक में भेज दिया। यह पवित्र कथा संपूर्ण पापों को दूर करने वाली, सब प्रकार की चिंताओं को दूर कर पाठक की संपूर्ण मनोभिलाषा को पूर्ण करती है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, अब मैं दिग्जेश अवतार की कथा का वर्णन करता हूँ। जिस प्रकार शिवजी ने राजा भद्रायुष की रक्षा हेतु ऋषभ अवतार धारण किया था, उसी राजा भद्रायुष की परीक्षा लेके हेतु शिवजी ने दूसरी बार दिजेश अवतार ग्रहण किया था। शिवजी अहंकार को नष्ट करने वाले तथा अपने भक्तों को मुक्ति प्रदान करने वाले हैं। वे अनेक प्रकार के स्वरूप धारण कर भक्तों का पालन करते हैं तथा शत्रुओं का संहार करते हैं। तीनों लोकों में शिवजी का समान श्रेष्ठ अन्य कोई नहीं है। सभी वेद तथा पुराण शिवजी का संपूर्ण सृष्टि का स्वामी कहकर पुकारते हैं। हे नारद, राजा भद्रायुष शिवजी के अनन्य भक्त था। ऋषभ अवतार की कृपा से उसने स्वयं को बंदी से छुड़ाया तथा शत्रुओं को जीतकर पुनः अपना राज्य प्राप्त किया। उसका वह राजा
चंद्रागंध की पुत्री कीर्ति मालिनी के साथ हुआ था। एक दिन वह अपनी पत्नी सहित शिकार खेलने हेतु वन में गए। वहां वह वसंत ऋतु प्रयत्न ठहरकर रुचि पूर्वक विहार करते रहे। उस समय शिवजी ने उनकी परीक्षा लेनी चाहिए। तब शिवजी ने यह चरित्र किया कि वे स्वयं एक ब्राह्मण बन गए तथा गिरिजा को ब्राह्मणी बना लिया। तदुपरांत वे उसी वन में जाकर स्थित हो गए जहाँ राजा भद्रायुष अपनी पत्नी सहित ठहरा हुआ था। फिर उन्होंने एक माया का सिंह उत्पन्न किया जो घोर गर्जना करके उन दोनों को खाने के लिए दौड़ा। उस समय वे ब्राह्मण तथा ब्राह्मण रूपी शिव गिरिजा उस सिंह के भय से भागते हुए राजा भद्रायुष के समीप जा पहुंचे और प्रार्थना करते हुए इस प्रकार कहने लगे, हे राजन, देखो यह सिंह हम दोनों को खाना जाना चाहता है, तुम इससे हमारी रक्षा करो। उनकी प्रार्थना सुनकर राजा भद्रायुष ने अपना धनुष उठाया। वह अपना धनुष ठीक चढ़ाने भी न पाया था कि उसी समय सिंह ने आकर ब्राह्मणी को पकड़ ली और उसके सबके देखते देखते ही खा गया। यद्यपि राजा ने उसके ऊपर अपने बहुत से वाण चलाए परंतु सिंह को उनसे किसी प्रकार का कष्ट न पहुंचा। हे नारद, उस समय ब्राह्मण रूपी शिवजी ने संसारी रीति के अनुसार अपनी पत्नी की मृत्यु का शोक मनाते हुए राजा भद्रायुष से इस प्रकार कहा कि हे राजन, तुझे शस्त्र बार धिक्कार है। तेरा तेज आज कुछ भी प्रभाव नहीं दिखा सका। जब तू अपने कुल धर्म का पालन नहीं कर सकता तो मेरा मनुष्य जन्म लेना व्यर्थ है। इस प्रकार की अनेक बातें ब्राह्मण रूपधारी शिवजी ने राजा भद्रायुष से कही, जिन्हें सुनकर वह अत्यंत लज्जित तथा व्याकुल हो गए। तब वह अपने मन में यह सोचने लगा कि वास्तव में मुझसे यह बहुत बड़ा अधर्म हुआ है जो मैंने इस ब्राह्मण की स्त्री की रक्षा करने में असमर्थ रहा हूँ। इस पाप से मुक्ति पाने के लिए हेतु अब यदि मुझे अपने प्राण भी देने पड़े तो भी वह उचित है। मुझे इस ब्राह्मण की प्रसन्नता के हेतु कोई न कोई